Zinedine Zidane's three-peat at Real Madrid. We all have that one friend जो कि आके एक दिन अचानक से बोलेगा कि भाई गैलेक्टिको टीम था इसलिए पता है जिडान जीत गया. एंड माई ऑनेस्ट रिएक्शन टू दीज पीपल आर लाइक भाई तेरे पास ई फुटबॉल में कौन सा टीम है. ही इज लाइक भाई मेरे पास तो लेजेंड्स की टीम है. एंड आई एम लाइक भाई तू बैक टू बैक 3 मैचेस भी जीत पाता है. एक गैलेक्टिको टीम होने से अगर आप 3 बैक टू बैक यूसीएल जीत सकते थे तो मैड्रिड ने तो आज तक भाई फिर 9 या फिर 10 यूसीएल जीत लिया होता. मतलब ऐसे ही मतलब 3 पीट कर करके, क्योंकि गैलेक्टिको टीम तो इसके पहले भी था, गैलेक्टिको टीम इसके बाद भी आने वाला है. इट्स नॉट दैट इजी ऑलवेज. सो इट्स जस्ट दैट Zidane's three-peat was not just a miracle, it was a masterclass. Well, as we always do, शुरू से शुरू करते हैं. 2013 में जाते हैं. 2013 में कार्लो एंसेलोटी वाज मैड्रिड्स मैनेजर. 2013 से 15 तक एंसेलोटी मैनेजर रहे थे एंड उनके अंडर बहुत सारे प्लेयर्स मैड्रिड में आए. फॉर एग्जांपल गैरेथ बेल आए, कैसेमीरो कैस्टेला डिवीजन से मेन टीम में प्रमोट हुआ. प्लेयर्स लाइक मतलब बैकलाइन ऑफ मैड्रिड, मार्सेलो, वरान, रमोस, कार्वाहाल, चारों के चारों प्लेयर्स उस टाइम पे थे. कार्वाहाल ने 2012 में लेवरक्यूजन में ट्रांसफर लिया था फॉर 1 ईयर, लेकिन 2013 में वो वापस आ गए थे. लेकिन वन ऑफ द मेन हाइलाइट्स अंडर कार्लो एंसेलोटी वाज BBC, बेल, बेंजेमा एंड क्रिस्टियानो. ये वाला ट्रायो केम इनटू इफेक्ट अंडर एंसेलोटी, लेकिन ये फ्लरिश तब किया जब जिडान ने इसको टेक ओवर किया. लेकिन उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. लेकिन अगर हम बात करें कि एंसेलोटी ने मैड्रिड को ला डेसिमा जिताया, 2015 में एंसेलोटी छोड़ के जाते हैं इस टीम को. लेकिन जिस टीम को वो छोड़ के जाते हैं दैट वाज लिटरली अ गोल्डन टीम. जिडान ने इस टीम को इनहेरिट किया फ्रॉम कार्लो एंसेलोटी. लेकिन अगर मैं तुम्हें एक वर्ड में समझाऊं जिडान ने क्या इनहेरिट किया था, व्हाट टाइप ऑफ टीम और व्हाट रिसोर्सेज डिड दे इनहेरिट, दैट वाज इन वन वर्ड, एवरीथिंग. सब कुछ. इन एवरी सिंगल डिपार्टमेंट Zinedine Zidane inherited every single piece of the puzzle that he required, to be very honest. जब जिडान ने मैड्रिड को टेक ओवर किया उसके पास एक एक्सपीरियंस कोर था. रमोस, वरान, मार्सेलो, कार्वाहाल, बेंजेमा, रोनाल्डो. उसके पास वो फेमस मिडफील्ड ट्रायो था, क्रूज, कैसेमीरो, मॉड्रिच. एंड इसके साथ उसके पास डेप्थ के लिए और प्लेयर्स थे सच एज डानिलो इन द राइट बैक, कोवाचिच, एसेंसियो उस टाइम पे एसेंसियो एमर्ज कर रहे थे. ही वॉज नॉट अ रेगुलर स्टार्टर. लूकास वास्केज भी उस टाइम पे टीम पे थे. लेकिन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स वाज एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल बेंच. इसके अंडर कौन कौन आते थे? इसको वॉज देयर, जेम्स रॉड्रिगेज वॉज देयर, नाचो वॉज देयर, कोवाचिच वॉज देयर. टू बी वेरी ऑनेस्ट 2014-15 तक जब तक एंसेलोटी टीम में थे उस टाइम तक कैसियास थे भाई गोल में. लेकिन उसके बाद जब Zinedine Zidane आए उस टाइम पे नवाज आए गोल पे. एंड दैट गोलकीपर भाई वॉज अ सुपर गोलकीपर. मैं ये नहीं कह रहा कि कैसियास से बेटर था. आई स्टिल थिंक दैट कैसियास वॉज वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपर्स दैट मैड्रिड एवर हैड. बट येस, नवाज वॉज नथिंग लेस देन हिम. But as we all know दोस्तों कि the sharpest sword is also useless if it is given in the hands of someone who doesn't know how to use it. And that is where the real story of Zinedine Zidane begins. अब देखो स्क्वाड तो जिडान ने एंसेलोटी का ही यूटिलाइज किया था, मतलब इनहेरिट किया था, बट द वे ही यूटिलाइज्ड इट was something which was a master class. एंसेलोटी ऑन वन हैंड जहाँ पे 12 या फिर 13 कोर प्लेयर्स के ऊपर डिपेंडेंट थे, लाइक कंप्लीटली डिपेंडेंट थे. ही वाज एंड ही इज नॉट अ मैनेजर हु यूज्ड टू रोटेट टू मेनी प्लेयर्स एंड वो बहुत बेंच के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं. ही हैज अ सेट ऑफ प्लेयर्स जो कि हर मैच पे उसके लिए स्टार्ट करेंगे एंड दोज प्लेयर्स आर दी मेन pieces of the team. लेकिन Zidane was known as the rotational master. There was a reason. Zidane के अंडर लिटरली रियल मैड्रिड में 2 टीम बन गए थे, रियल मैड्रिड A टीम एंड रियल मैड्रिड B टीम. A टीम खेलती थी चैंपियंस लीग में, B टीम खेलती थी ला लीगा में. हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई दोनों टीम एक दूसरे कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, बट द थिंग वाज एक टीम था, ठीक है. वो सोचो अगर ला लीगा में कोई उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैच नहीं है तो तुम एक काम करोगे कि व्हाट Zidane यूज्ड टू डिड, वो अपने टीम को उतारता था जो मेन प्लेयर्स थे, जो उसको पता था कि भाई इन प्लेयर्स को लेके मुझे नॉकआउट खिलवाना है,
वो उसको 60 या फिर 65 मिनट के आसपास उठा लेता था, एंड देन द रेस्ट ऑफ द प्लेयर्स यूज्ड टू प्ले। तो क्या होता था, ही यूज्ड टू यूटिलाइज ऑल ऑफ हिज सब्स्टिट्यूशंस इन द गेम, एंड दैट वाज हिज मेन कोर स्ट्रेंथ। क्योंकि इससे अब क्या होता है, टीम में जो बेंच प्लेयर्स थे, फॉर एग्जांपल उस टाइम में मोराटा था, कोवचिच था, नाचो था, इसको था, ये सारे प्लेयर्स टीम में इक्वली इन्वॉल्व रहते थे। when you want to utilize your substitute players and when you want to utilize your entire team, the best way you can do is by rotating them continuously, and Zidane में ये trade बहुत अच्छा था, and that is why Madrid team was not just a team, it was literally operating like a machine. तो ये चीज़ें what was made Zidane special। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई Zidane के पास टैक्टिकल मास्टर क्लास नहीं था, मैं उसके बारे में वीडियो में आगे बात करूंगा, बट दिस वाज वन ऑफ द मेन हाईलाइट दैट आई वांटेड टू स्पीक अबाउट Zidane। लेकिन इसके बाद एक काम करते हैं, कंपैरिजन तो हो गया, Zidane के ओरिजिनल अचीवमेंट्स पे आते हैं कि उसने टैक्टिकली क्या किया, उसने ड्रेसिंग रूम के साथ क्या किया, एंड व्हाट वाज द मेंटालिटी दैट ही इंस्टिल्ड इन द टीम which led to the success that Real Madrid had in the next 3 years. Number 1, player roles and positional innovation. अब देखो मैड्रिड के टीम में ना उस टाइम पे बहुत सारे सुपरस्टार्स थे। फॉर एग्जांपल क्रिस्टियानो रोनाल्डो था, रामोस था, वरान था, क्रूज था, मॉड्रिच था, कैसेमिरो था, कितने सारे प्लेयर्स थे भाई, मतलब मैं गिनते गिनते थक जाऊंगा। बट Zidane ने वो काम किया जो कि सबसे आसान लगता है सुनने में, बट इट इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू व्हेन यू आर मैनेजिंग अ टीम, making the team play, making the players play according to their strengths. फॉर एग्जाम्पल एंसेलोटी का अंडर मैड्रिड के मिडफील्ड में पता है प्रॉब्लम ये था कि मिडफील्ड में क्वालिटी बहुत थी, मिडफील्ड वॉज डेडली, बट द प्रॉब्लम वॉज द मिडफील्ड वॉज वेरी मच वल्नरेबल। आज फ्लिक के सिस्टम में जो बारसा खेलती है दैट वी विल आउटस्कोर द ओपोनेंट, एंसेलोटी का सिस्टम भी उस टाइम पे कुछ ऐसा ही हुआ करता था, दैट ही वॉज ऑल्सो ऑफ द मेंटालिटी कि भाई हो सकता है कि हम 1-2 गोल खा लें लेकिन हम आगे जाके गोल मार भी देंगे। दैट वॉज एंसेलोटीज मेंटालिटी, एंड इसी कारण की वजह से क्रूज एंड मॉड्रिच को, ऑल्दो दे हैड द कैपेबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द एंटायर टेम्पो ऑफ द गेम, उनको दिहाड़ी करना पड़ता था। दे यूज्ड टू कम डाउन एंड डिफेंड लाइक क्रेजी। लेकिन जब Zidane ने इस टीम की कमान संभाली तब एक चीज चेंज हुआ, कैसेमिरो वॉज इंट्रोड्यूस्ड एज द डिफेंसिव मिडफील्डर, क्रूज एंड मॉड्रिच को एक स्पेसिफिक रोल दिया गया दैट यू गाइज प्ले एज डीप लाइन प्ले मेकर्स। क्रूज's रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज कि तुम गेम का टेम्पो कंट्रोल करो, ऑपोजिशन के प्लेयर्स को आउट ऑफ पोजीशन खींचो, उनको आउट ऑफ पोजीशन बाहर निकालो। मॉड्रिच's जॉब वाज उनसे दिहाड़ी करवाओ, खुद दिहाड़ी मत करो, उनसे दिहाड़ी करवाओ, बर्न देम आउट, बर्न देयर एनर्जी आउट, ताकि जब सेकेंड हाफ में ये टीम उतरे, अगर Zidane ऊपर से एक प्लेयर को निकाल के इसको को डालता है, अगर वो फ्लैंक्स को ओवरलोड करता है, अगर वो वहाँ से एक लॉन्ग बॉल डाल के पूरे फ्लैंक को स्विच कर देता है ऑपोजिट साइड पे, एंड वहाँ से अगर बेंजेमा या फिर रोनाल्डो या फिर अगर बेल एक रन डाले, पूरा का पूरा ऑपोजिशन डिफेंस खुले का खुला रह जाए। दिस वाज Zidane's टैक्टिक्स। लेकिन द थिंग वाज, इट साउंड्स वेरी सिंपल बट इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अचीव, क्योंकि तुम एक चीज़ सोचो, एक ऑपोजिशन टीम को पूरी तरीके से बर्न आउट कर देना, मतलब तुम्हारे प्लेयर्स में किस लेवल का कैपेबिलिटी होना चाहिए, किस लेवल का टैलेंट होना चाहिए कि यू आर कंट्रोलिंग द गेम, यू आर बर्निंग आउट द ऑपोजिशन एनर्जी, एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अगर वो काउंटर पे तुम्हें मारने की कोशिश करते, तुम्हारे पीछे कौन कौन खड़ा हुआ है, कैसेमिरो, रामोस, वरान, मार्सेलो, कार्वाहाल। What more do you want? This was Madrid's backline। आज जो बैकलाइन के बारे में हम बात करते हैं कि भाई डिफेंडिंग कौन करेगा, भाई एक टाइम पे ये हुआ करता था मैड्रिड के डिफेंडिंग लाइन। This was what Zidane came up with. Last but not the least, Zidane ने अब अपने मैनेजरियल टेन्योर में बहुत सारे फॉर्मेशंस को यूज़ किया था। फॉर एग्जाम्पल 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2 डायमंड, एंड इवन एट टाइम्स 3-5-2 का फॉर्मेशन। मतलब देखो, एक चीज़ समझने वाली बात है कि उन प्लेयर्स में वो कैपेबिलिटी था कि वो किसी भी फॉर्मेशन में अपने स्ट्रेंथ को ढूंढ के वो अपना गेम खेल सकते थे। लाइक Zidane लिटरली यूज्ड रोनाल्डो एज अ गोल पोचर। वो इस तरीके से रोनाल्डो को देखते हैं क्योंकि रोनाल्डो की कैपेबिलिटी उतना ही अच्छा था। Zidane न्यू है रोनाल्डो को भाई कहीं से भी बोल दो भाई कि शूट मार दे, वो जाके डायरेक्ट गोल पे मारेगा। इट इज नॉट इवन अ क्वेश्चन कि भाई रोनाल्डो को तुम बोलोगे शूट मारने को, वो 10 बार में से मिनिमम 5 बार तुम्हारे गोल के अंदर बॉल जाएगा। लिख के ले लो भाई, तुम बेल की बात कर लो, तुम रोनाल्डो की बात कर लो, तुम
द हिडन जेम ऑफ दैट टाइम, बेंजेमा की बात कर लो, क्योंकि बेंजेमा को कभी भी उतना फेम नहीं मिला था जब बेल और रोनाल्डो थे टीम में, या लाइक इतने सारे स्टार्स थे. इट वाज जस्ट आफ्टर दैट रोनाल्डो वेंट अवे फ्रॉम द टीम, बेंजेमा बिकेम वन ऑफ द मेन सेंट्रल फिगर्स. लेकिन these were the things that made Zidane tactically so sound. Coming to number 2, the dressing room and leadership. एक बात बताओ, तुम आज के डेट में मैनेजर्स को देखते हो कि भाई वो चिल्लाते हैं टच लाइन पे, वो बॉटल फेंकते हैं, टेबल उखाड़ के फेंक देते हैं, टच लाइन में WWE भी खेल लेते हैं कभी कभी, ठीक है. बट जिडान वाज नॉट लाइक दिस. उसको जब खुद के बारे में एक बार पूछा गया था, ही सेड वन थिंग, आई एम नॉट द बेस्ट कोच, आई एम नॉट बेस्ट टैक्टिकली इवन, बट आई हैव समथिंग एल्स, आई हैव डिजायर एंड आई हैव पैशन. एक चीज समझो, उस ड्रेसिंग रूम में रोनाल्डो था, who was arguably one of the best players of that time. आज भी है, never mind, I am a Ronaldo fan. But उसको छोड़ के भी उस ड्रेसिंग रूम में रमोस था. वो वाला रमोस नहीं जो आज के डेट में रील बनाता है. He was that रमोस जिससे बात करने में लोगों की फटती थी. मैं लिटरली कह रहा हूँ, फटती थी. एंड उस ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स लाइक मार्सेलो, मॉड्रिच, क्रूस, भाई वरान, इतने सारे प्लेयर्स थे जो कि अपने अपने नेशनल टीम के लिए ऑलरेडी सुपर हीरोज थे. दे वर द फेसेस ऑफ देयर नेशनल टीम. इस ड्रेसिंग रूम में बिलोंग करते थे ज़िनेडिन ज़िडान, द मैनेजर ऑफ रियल मैड्रिड, हु वाज ऑलरेडी अ लेजेंड फॉर फ्रांस एंड मैड्रिड बोथ. द मेन ट्रेट ऑफ ज़िडान जिसके वजह से मैड्रिड की टीम कभी भी डिसबैलेंस नहीं हुई या फिर कभी भी उनमें इंटरनल टसल नहीं बने, क्योंकि ज़िडान ने कभी भी मैड्रिड की टीम को एक टीम की तरह देखा ही नहीं. He made the team a family. लोग बोलते हैं ना कि आज के डेट में कि भाई एंसेलोटी सिर्फ एक ऐसा मैनेजर है जो कि ईगोस को मैनेज कर सकता है. मैं तुम्हें कहता हूँ, Zidane is also a manager who used to treat his players like his younger brothers. वो अपने यंग गन्स के साथ उस तरीके से बिहेव करता था जैसे कि वो एक एल्डर ब्रदर है जो कि बस अपने यंगर वर्जन्स को एडवाइस दे रहा है कि भाई ऐसे खेल ले, इधर जाके भाई रोनाल्डो तो डायरेक्ट शूट मार रहे, क्यों मार रहा है भाई, क्यों पास कर रहा है, डायरेक्ट शूट मार ले. एंड देन यू सी देम सेलिब्रेटिंग ऑन द टच लाइन. And that is something that fascinates me even till today. जब मैं वो वीडियोस देखता हूँ कि भाई ये टीम तो कभी एक टीम की तरह खेली नहीं थी. They were playing like a family. कि भाई फैमिली में एक बड़ा भाई है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे भाई है. वो बड़ा भाई सबको इंस्ट्रक्शंस देता है, छोटे भाई अपने आप में डिस्कस करते हैं कि भाई मैं यहाँ पे खेलूंगा, तू यहाँ पे खेलेगा, कभी कभी मैं यहाँ से शूट लिया करूँगा, तू यहाँ से शूट लिया करेगा. एंड भाई अगर ये केमिस्ट्री आपकी टीम में बैठ जाता है, आप हारो, आप जीतो, आप किसी भी टफ सिचुएशन में हो, आपको पता है कि भाई कोई भी प्लेयर जब पिच में आ रहा है वो अपने लिए नहीं खेलने वाला. दे आर गोइंग टू प्ले फॉर द टीम. दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि एट द एंड ऑफ द डे आपके टीम को वो चांस मिले कि आप हंसते हुए अपने ड्रेसिंग रूम में वापस जाओ. एंड दैट इज व्हाट ज़िनेडिन ज़िडान अचीव्ड इन हिज मैनेजरियल करियर एज द रियल मैड्रिड कोच. नंबर 3, मेंटालिटी एंड बिलीफ. आई थिंक ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैड्रिड के डीएनए में मेंटालिटी एक ऐसा चीज़ है जिसके बारे में तुम कभी भी रियल मैड्रिड को बाहर नहीं निकाल सकते. एंड दैट इज़ वन थिंग आई प्रेज अबाउट ज़िनेडिन ज़िडान वेरी मच. क्योंकि देखो, कुछ लोग सोचते हैं कि फुटबॉल एक टैक्टिक्स का गेम है जहाँ पे तुम प्रेसिंग, हाई लाइन, लो लाइन, मिड ब्लॉक, हाई ब्लॉक, लो ब्लॉक, गर्लफ्रेंड का नंबर ब्लॉक, ओ सॉरी कभी कभी इधर उधर निकल जाता हूँ. ज़िनेडिन ज़िडान शोड वन थिंग कि आपको गेम जीतने के लिए सिर्फ प्लान की ज़रूरत नहीं है. यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ एज वेल. ज़िडान्स ड्रेसिंग रूम हैड ओनली वन एम, वन फेथ, वन गोल. आप पिच में इसलिए नहीं जाते कि आप सर्वाइव कर सको. यू गो ऑन टू द पिच सो दैट यू कैन विन इट. ज़िडान्स कोल्ड फेस वॉज एनफ to make everyone have faith in him. It was always like कि भाई relax boys, अभी भी गेम बहुत बाकी है, चिंता मत करो भाई, हम लोग वापस आ जाएंगे. It was literally always like that. And यही चीज़ तुम बायर्न के अगेंस्ट बात कर लो, जुवेंटस के अगेंस्ट बात कर लो, लिवरपूल के अगेंस्ट बात कर लो, कोई भी टीम ऐसे बचे नहीं थे जिस टीम को रियल मैड्रिड ने उखाड़ा नहीं था. There was a reason why we were the dominating champions of back-to-back 3 years. मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई कौन क्या कहता है, बट आई नो कि ज़िडान का ये मैनेजरियल सक्सेस, रियल मैड्रिड का 3-peat वाज नॉट अ फ्लूक. अगर कोई तुम्हें ये बोलता है आज में कि भाई ये तो एक फ्लूक था, गैलेक्टिको का टीम था, अगर गैलेक्टिको का टीम इतना ही इफेक्टिव है तो क्यों पहले रियल मैड्रिड ने कभी ये चीज़ अचीव नहीं किया? क्यों ज़िडान के अंडर ही एक बार ये चीज़ हुआ एंड इसके बाद आज के डेट में भी रियल मैड्रिड के पास जो टीम है, हाँ मैं मानता हूँ कि डिफेंसिव एबिलिटीज़ में हम बहुत पीछे रह जाते हैं, बट ऐसा तो कभी हुआ नहीं था भाई कि रियल मैड्रिड में पहले कभी गैलेक्टिकोज आए नहीं थे. गैलेक्टिको एराज वर ऑलवेज कमिंग एंड गोइंग.
बट ये क्यों था कि भाई पहला गैलेक्टिको एरा फेल कर गया, बिकॉज everyone is not Zinedine Zidane. हर एक मैनेजर गैलेक्टिको को संभाल नहीं सकता, and we need to understand that. So this was today's video, guys. I hope कि तुम्हें समझ में आया हो कि every success cannot be just called a fluke. जिसका क्रेडिट जिसको है उसको देना चाहिए, and this is what I have for you today. अगर वीडियो अच्छा लगा, मेक श्योर यू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि भाई हम लोग बना रहे हैं भाई, रेगुलर वीडियोस बना रहे हैं, हम लाइव स्ट्रीम्स कर रहे हैं. सो मेक श्योर यू जॉइन अस, join this family and help us reach 1000 subscribers. That is our earliest goal right now, and I will see you guys very soon. Until then, take care. Bye bye. Hala Madrid.